आज अपन आगे पढ़ेंगे बीजों का इधर उधर फैलना। मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी कि यह पौधा किसने लगाया होगा। मीरा ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बताया, चिड़िया कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं ना, वो बीज उठा कर लेके आ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जब उड़ के जाते हैं तो वे वहाँ पर उन बीजों को पहुँचा देते हैं। ऐसे ही बीज तेज हवा, पानी में बहकर, पक्षियों की चोंच में चिपककर, जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे फैल जाते हैं या कैसे चले जाते हैं? तो जब तेज हवा आती है तो बीज उड़कर चले जाते हैं, बारिश आती है तो पानी में बहकर चले जाते हैं, पक्षी जब दाना चुगते हैं तो उन दानों के साथ वो बीज चले जाते हैं, और जानवरों के शरीर पे जो बाल होते हैं उन बालों के चिपक कर भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब ये विदेशों से आए पौधे। व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान अनेक पौधों व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। और व्यापार करने के लिए जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं तो वे अपने साथ पौधों को और जानवरों को भी लेके आते हैं। नीचे दिए पौधे विदेशों से हमारे देश में आए हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो चाय ये चीन से आई हुई है, कॉफ़ी अफ्रीका से आई हुई है, भिंडी अफ्रीका से आई हुई है, गोभी यूरोप की है और मटर भी यूरोप का है। ठीक है, तो ये इन देशों के जो ये सब्जियां वगैरह है, चाय, कॉफ़ी, भिंडी, गोभी, मटर, तो ये दूसरे देशों की है। जब ये लोग हमारे देश में आए, यहाँ रहने लगे, तो ये अपने साथ इस बीजों को भी या पौधों को भी लेकर आए। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिण अमेरिका से लोटाना का पौधा लाकर कोलकाता शहर के एक बगीचे में लगाया। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधों को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसीलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज भी आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। अब ये देखो, ये इस पौधे हैं, ये यूकेलिप्टस का पौधा है, ये लेटाना और ये गाजर घास का है। ये बाहर के देशों से आए और हमारे भारत में आकर इनकी जाति फैलती गई। तो बच्चों, इस पार्ट में अपन ने पढ़ा किस तरह एक बीज होता है, बीज से नया पौधा निकलता है, और भी कई तरह के अलग अलग पौधे होते हैं। कुछ हमारे देश में ही हैं और कुछ बाहर के देशों से भी हमारे यहाँ पर आकर जो लोग विदेशों से आए वो यहाँ रहने लगे, तो अपने साथ वे बीज भी लेकर आए, पौधे भी लेकर आए, कुछ जानवर भी लेकर आए। तो इस तरीके से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। ठीक है, चैप्टर पूरा हो गया है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।